अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ मेरा इश्क तेरी जुस्तजू पार्ट 8। शहर की हालत कुछ दिनों में काफ़ी बेहतर हो गई थी, लेकिन कुछ दाग हमेशा के लिए साथ रह जाते हैं। सुबह ने डॉक्टर से शहर को घर ले जाने का कह दिया था। डॉक्टर्स इजाज़त नहीं दे रहे थे, लेकिन सुबहान ना माना। उसने घर के ही एक हिस्से को हॉस्पिटल बना दिया, शहर के इलाज और ज़रूरत की हर शय मुहैया कर दी, और कुल वक्ती एक डॉक्टर और नर्स का भी वही इंतज़ाम कर दिया। सुलह खामोशी से उसे सब करता देख रही थी। उसके एहसानात थे कि बढ़ते ही जा रहे थे। शहर घर आके बहुत खुश थी। सुगरा खाला एक लम्हे के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। ताबी भी उस मासूम की हालत पे रंजीदा थी। उसका दाया कान, कंधा और पिछले सर का दाया हिस्सा मुतासिर हुआ था। उसके बाल भी काट दिए गए थे, जबकि सुलह को अपनी बहन के बालों से इश्क था। वो छुप के रो लेती उसकी हालत पे, लेकिन उसके सामने हमेशा उसका हौसला बढ़ाती। शहर के सोने के बाद वो अपने रूम में आई तो सुबहान किसी गहरी सोच में गुम था। खामोशी से अपनी जगह सोफे पे जाके लेट गई। सुबहान चौंका और नज़र सुलह पे जा ठहरी। कल शाम को तैयार रहना, मेरे फ्रेंड सर्कल में एक पार्टी है, जाना है। सुबहान ने बिना कोई तमहीद बांधे बात की। सुलह ने चेहरे से बाजू हटा के उसे एक नज़र देखा और इग्नोर करती सोने लगी। वो भी इग्नोर करता बात लेने चला गया। सुलह सर झटक के सोने की कोशिश करने लगी। वो बाहर आया तो वो नींद की वादियों में खो चुकी थी। गीले बालों को टॉवल से खुश करता वो सुलह की जानिब देखता बढ़ा। बेइख्तियार नज़र उसकी गर्दन पे गई। वहाँ अभी भी हल्का सा निशान बाकी था। बेदाग शफाफ गर्दन उससे अपनी जानिब खींच रही थी। बिना पलक झपके वो उसे देखा जा रहा था। बेइख्तियारी में ही वो आगे बढ़ा और उस पर झुक गया। उस निशान पे अपने लबों को रखते उसने अपने अंदर सुकून सा उतरता महसूस किया। सुलह ज़रा सा कसमसाई तो पीछे होके उसके चेहरे को देखने लगा। बहुत करीब से वो उसके हर नकोश को आंखों के ज़रिए दिल में उतारने लगा। वो जानता था सुलह की नींद बहुत गहरी होती है और इसी का तो वो फ़ायदा उठा रहा था। नज़र भटकती उसके गुलाबी लबों पे जा ठहरी। दिल ने एक बीट मीस की। आगे हुआ, उसकी नाक से नाक रब की, आंखें मूंदे वो उसकी सांसों की महक अपने अंदर उतारने लगा। बेइख्तियारी में उसके लबों पे मुस्कुराहट को छुआ और झटके से फौरन पीछे हट गया। वो सुबहान था, खुद पे काबू रखना आता था उसे। सिगरेट का पैकेट उठाए वो वहाँ से गैलरी में चला गया। मोहब्बत धीरे धीरे इश्क का रूप धार रही थी और वो समझ नहीं पा रहा था ये इश्क कब से सुलह के लिए उसकी जुस्तजू बनता जा रहा था। वो खुद भी अनजान था इस जज्बे से, और इस इश्क की जुस्तजू से उसे अंदर तक जला रही थी, लेकिन बहुत धीरे धीरे। दूसरी तरफ एडी कब से मेकअप रिमूव कर रहा था, लेकिन बेस जो लगाई उसने अपना रंग नहीं उतारा, और उमर का हंस हंस के बुरा हाल था। यार अब बस भी करे, आप भी ना, एडी नरूठेपन से बोला। मेरी जान बिहा, ऐसे तो ना कहो अपनी शादी को। उमर फिर हंसा। हद है, प्लान के मुताबिक तो आपने कुछ कहा नहीं। क्या क्या डा, क्या किया डाई क्या क्या डायलॉग मार रहे थे। कसम से हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था मुझसे। एडी भी अब हंस रहा था। वैसे वो लड़की लकी होगी जो आपकी लाइफ में आएगी। आपने तो रोमांस में पीएचडी कर रखी होगी। एडी की बात पे उमर की हंसी को ब्रेक लगी। ख्यालों में उस नादान का चेहरा लहराया। अब के होठों पे अलग सी मुस्कुराहट ने बसेरा किया। उसे क्या खबर इन जज्बों की। जब मिलूंगा तो हर अंदाज से निहारूंगा। एडी ने इस बदलते रंग को बहुत गौर से देखा। लगता है खुद यहाँ है, दिल पाकिस्तान में ही है। एडी ने अंदाज़ा लगाया। उमर ने इस बारे में बात करना मुनासिब नहीं समझा। ना वो अपने जज्बे आश्कार करना अच्छा समझता था, ना अपनी बीवी का किसी से भी जिक्र करना। एडी भी समझ गया, इसलिए मजीद ना कुरीदा। आगे की प्लानिंग करने लगी, जो आखिरी और कहानी का एंड था। अब दूसरी तरफ पार्टी अपने उरूज पे थी। मिस्टर एंड मिसेस जुल्फ़िकार की मैरिज एनिवर्सरी थी। ओपन माइंड माहौल था। बेबाकी उरूज पे थी। इन सब में सुलह सबसे अलग ही लग रही थी। उसकी ड्रेसिंग भी उन सब से हटकर थी। वाइट क्लोन वाली वाइट कलियों वाले फ्रॉक, साथ में लाल रंग का हैवी दुपट्टा था। सर पे वाइट कलर का ही स्कार्फ लिए वो सुबहान के दिल में उतरी जा रही थी, लेकिन बहुत सी नज़रों में जहाँ उसके लिए इज्जत और पसंदीदगी थी, वहीं बहुत सौ ने उसे नापसंदीदगी की नज़रों से देखा था।
लेकिन सुलह उनकी परवाह कब कर रही थी। अलग से एक कोने में बैठी सुबहान के फ्री होने का इंतज़ार कर रही थी। ओह, यू लुकिंग सो गॉर्जियस, यू आर सुबहान्स वाइफ। एक खूबसूरत सी लेडी ने आके सुलह को प्यार से कहा। सुलह उनसे उठ के मिली। सुबहान भले अपने बिजनेस सर्कल में खड़ा था, लेकिन उसका एक लम्हे को भी सुलह से ध्यान ना हटा था। हाँ, यही है वो मिडिल क्लास, मिसेस जुल्फ़िकार ने मुंह बिगाड़ते तंज से कहा। सुलह के चेहरे की खुशी मान पड़ी, जिसे दूर से ही सुबहान ने नोट कर लिया। क्या मतलब? वो लेडी हैरान हुई। पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है। सुबहान ने टाट का पेवन सर का ताज बना लिया। मिसेस जुल्फ़िकार की बात पे सुलह की आंखें शिद्दत से नम हुई। ओह, देख के लगता तो नहीं, शी इज़ सो क्यूट। सुलह उन लेडी को बहुत पसंद आई थी। हाँ ना, नया नया पैसा जो मिला है, कुछ तो चेंज आएगा ना फ़कीरों में। मिसेस जुल्फ़िकार के लहजे में हिकारत थी। आंटी प्लीज़, आंसू बांध तोड़ के बहने ही वाले थे। क्या आंटी? डोंट कॉल मी आंटी, यू ब्लडी। तुम जैसी हराफा ही होती है जो अमीर लड़कों को फंसा के उनकी दौलत पे अय्याशी करती है। अब की बार नफरत से बोला, और सबकी वजह सुबहान का उनकी बेटी किरण को रिजेक्ट करना था। बदला तो लेना था उन्होंने। एक्सक्यूज़ मी। सुबहान को कुछ गलत होने का एहसास हुआ तो दोस्तों से एक्सक्यूज़ करता सुलह की जानी पड़ा। यार मारिया, कंट्रोल योरसेल्फ। उन लेडी ने घबरा के मिसेस जुल्फ़िकार को चुप कराना चाहा, लेकिन सुलह के अंदर मज़ीद कुछ सुनने की हिम्मत ना थी, इसलिए वहाँ से बाहर की तरफ भागती हुई बाहर निकली। सुबहान भी उसी के पीछे बाहर निकला। बाहर आके सुलह ने खुली हवा में सांस लिया और ख़ुद को नॉर्मल करना चाहा। शिद्दत ज़ब्त से उसके आंसू निकल आए। उसे कम मायगी का एहसास जो दिलाया गया था, वो उसकी रूह को ज़ख्मी कर गया था। सुलह, तुम बाहर क्यों आई? सुबहान उसी के पीछे आया। मिस्टर SK, मुझे अपनी इन पार्टियों से दूर रखिए जहां आप और आप जैसे सतही सोच के लोग शिरकत करते हैं। मैं आप जैसी नहीं और ना ही बन सकती हूँ। सुलह ने अंदर हुए वाक़े का सारा गुस्सा सुबहान पर उतार दिया। तुम्हें इतनी अकड़ किस बात की है? सुबहान ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। हमारी डील हुई है, अगर याद नहीं तो मैं याद डील में ये कहीं नहीं था कि आप मुझे बात बात पर हर जगह ले जाके अपने जैसे बेहिस लोगों के साथ जलील करवाएंगे। सुबहान जो गुस्से में बोल रहा था, सुलह ने लरजती आवाज़ में लेकिन मजबूत लहजे में कहते सुबहान को चुप करा दिया। आप करते हैं ना बात बात पे बेइज्जत, लेकिन घर में यूँ सबके सामने बेइज्जत मत करे प्लीज़। सुलह ने बेबसी से हाथ जोड़े। उसी लम्हे उसका गिरने वाला आंसू सुबहान ने अपनी उंगली के पोर पे उठा लिया और उसे देखे गया। सुलह ने नज़रें फेर ली। सुबहान ने आगे बढ़कर सुलह का हाथ थामा और वापस अंदर लेकर गया। मिसेस जुल्फ़िकार, सुबहान ने काफ़ी ऊंची आवाज़ में पुकारा तो सभी एक लम्हे के लिए चौंके और सुबहान की तरफ मुतवज्जा हुए। मिसेस जुल्फ़िकार, जो किसी बात पे मुस्कुरा रही थी, सुबहान की पुकार पर मुड़ी। सुबहान सुलह का हाथ थामे उनकी तरफ बढ़ा। सुलह उसके साथ खिंची चली गई। माफ़ी मांगे, सुलह को सामने करते सख्त और ऊंची आवाज़ में कहा। वहाँ मौजूद सब लोग हैरान हुए। हाई सोसाइटी में मिसेस जुल्फ़िकार का एक नाम था, एक मर्तबा था। क्या क्या मतलब? किस बात की माफ़ी? वो भी अकड़ कर बोली। मैं दोबारा नहीं कहूँगा, और जो मैं करूँगा वो आपको यकीनन पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैं बोलने से ज़्यादा करने पे यकीन रखता हूँ। शेर की तरह वो गुर्राया। सुबहान, तुम मेरी बीवी से ऐसे बात नहीं कर सकते। मिस्टर जुल्फ़िकार ने बीच में आके टोका। आपकी बीवी अपनी 2 टके की ज़बान इस्तेमाल करके अपना वाहियात फैमिली बैकग्राउंड बता सकती है, तो सामने वाला चुपचाप सुनता रहे? नो वे। सुबहान ने सख्त अल्फाज का चुनाव किया, जिससे मिसेस जुल्फ़िकार को आग लग गई। मिस्टर सुबहान, मत भूलो कि इस वक्त तुम मेरे घर में खड़े हो। टू हेल विथ योर घर। मेरी बीवी से माफ़ी मांगो। सुबहान ने उसकी बात काटी। और अगर ना मांगू तो? सुबहान के बिल्कुल सामने खड़ी उसने फनकार के कहा। सुबहान ने एक नज़र सुलह पे डाली। वो उसकी आंख का इशारा समझ गई। आगे बढ़ के एक ज़ोरदार तमाचा मिसेस जुल्फ़िकार के मुंह पे मारा। वो मुंह पे हाथ रखे सुलह को देखती हक्का बक्का रह गई। मिसेस जुल्फ़िकार जाराना अंदाज में आगे बढ़ी, लेकिन सुबहान के सुलह के आगे ढाल बन जाने पे वहीं रुक गई। भूल के भी ये गलती मत करना। मेरी बीवी की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो अपने पाँव पे सलामत नहीं रहोगे, सुबहान ने घुराते हुए कहा। मिस्टर जुल्फ़िकार तिलमिलाते रह गए। सुबहान सुलह को लिए वहाँ से बाहर निकल आया। सुलह के चेहरे पे खुशी थी। उसे आज एहसास हो रहा था कि कोई है जो सिर्फ उसका है। थैंक यू मेरी इज्जत के लिए।
तुम सुभान हयात की बीवी हो, किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए मेरी बीवी की तरफ आंख उठा के भी देखे, और इसीलिए ये सब किया। किसी खुशफहमी का शिकार होने की ज़रूरत नहीं। सुभान ने उसकी आंखों के जलते दीप को बुझाने की कोशिश की, लेकिन सुलह मुस्कुरा दी। गाड़ी का दरवाज़ा खोलता हुआ उसकी मुस्कुराहट में रुका। क्या क्या? सुलह ने भी हैरानी से पूछा, उसी के अंदाज में। सुभान दांत पीसता रह गया। इस लड़की का भी कुछ नहीं हो सकता। अभी रो रही थी और अब मुस्कुराहट ही नहीं जा रही। सुलह धीरे से बढ़ती सुभान के करीब आई। सुभान ने एक कदम पीछे लिया, हैरानी से उसे देखा। उसे सुलह का ये अंदाज अजीब लगा। सुलह एक और कदम बढ़ी तो वो एक और कदम पीछे हुआ और धीरे धीरे गाड़ी के साथ जा लगा। कि क्या हुआ मिस्टर एसके? डर गए? करीब होकर शरारत से पूछा, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसे ये शरारत बहुत महंगी पड़ने वाली है। सुभान ने एक नज़र उसकी आंखों में देखा और अगले ही लम्हे उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी जगह किया और खुद उसकी जगह खड़ा उसके बहुत करीब हो गया था। सुलह का तो दिल उछल के हलक में ही आ गया। क्या कह रही थी? ज़रा फिर से कहना, सुभान बहुत गंभीर लहजे में बोला। सुलह ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। नहीं, बोलो, क्या था वो? डर। कुछ ऐसा ही था ना, कहते साथ ही कमर पे दबाव बढ़ाते और खुद के करीब किया। सुलह के दिल की धड़कन सुभान के दिल की धड़कन के साथ साथ चल रही थी। वो मैं सुलह उस शेर को तंग करके पछताई। सुभान धीरे धीरे थोड़ा फासला मिटाता उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा कर गया। सुलह ने अपनी सांसें रोक ली। बस इतनी ही हिम्मत थी? सुभान ने उसे देखते मुस्कुराते हुए कहा और उसके कान के करीब झुका। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल लाइक फेरी। आंखें बंद किए वो सुलह को अपने शहर में जकड़ रहा था, जबकि खुद भी उसकी कुर्बत का तलबगार हो रहा था। सुभान की इतनी सी तारीफ पे सुलह ब्लश करने लगी। पीछे होते सुभान ने नज़ारा खूब इंजॉय किया। घर चलें? बाकी आपके रोमांस का शौक घर जाकर पूरा कर लेंगे अपने बेडरूम में। सुभान उसके करीब होते मुस्कुराहट जब किए बोला। सुलह ने पलके उठा के उसे हैरत से देखा। एक लंबी सांस खारिज करती वो सुभान को घूरती, गाड़ी में बैठती, जोर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर गई। सुलह को आज पहली बार यूँ तंग करते आज सुभान का अंदाज ही बदल गया था। गाड़ी स्टार्ट करते सॉन्ग प्ले कर दिया। तू ही हकीकत ख्वाब, तू दरिया, तू ही प्यास, तू ही दिल की बेकरारी, तू सुकून जाऊँ अब जिस जगह, पाऊँ मैं तुझको उस जगह, पास हो के ना हो तू ही रूबरू, तू हम सफ़र, तू हम कदम, तू हम नवा मेरा। रास्ते में गाड़ी ने धोखा दे दिया और बंद पड़ गई। जगह सुनसान थी। सुबह ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, कोई जीरू ना थी। सिक्योरिटी गार्ड्स वो खुद साथ न लाया था, लेकिन इस अचानक अपदात से उसकी छठी हिस्स जाग गई। गन को लोड किया और सुलह को थमाई। सुलह ने सवालिया नज़रों से देखा। मैं गाड़ी चेक करके आता हूँ, सुकून से कहते हुए बाहर निकला। गाड़ी का बोनट उठाया, चेक किया। गाड़ी की खराबी उसकी समझ में ना आई। बोनट बंद करता वो पलटा कि इतने में एक गाड़ी पास से गुजरी, लेकिन आगे जाके वो रुकी और पीछे रिवर्स लिया। सुभान भी गाड़ी पहचान गया था। मिस्टर खालिद गाड़ी से उतरे और सुभान के पास आया। दोनों ने मुसाफिरा किया। क्या हुआ बड़ी, यूं इस जगह? मुड़कर एक नज़र गाड़ी में बैठी उस परी पीकर को देखा। वो देखता ही रह गया। हाँ, गाड़ी खराब हो गई है मिस्टर खालिद। सुभान मिस्टर खालिद के बिल्कुल सामने खड़ा होता सुलह को उसकी नज़रों से छुपा गया। वो गड़बड़ाया। तो यार आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं अजीज़, आता होगा, तुम्हारा शुक्रिया। सुभान ने सहूलत से इनकार किया और गाड़ी की जानिब बढ़ा। खालिद अंदर से तिल मिला रहा था। उसे सुलह से रूबरू मिलना था, उसे देखना था, लेकिन सुभान ने उसे मौका ही ना दिया। सुभान फ़ोन पे अजीज़ को इन्फॉर्म कर चुका था। सुलह काफ़ी थक चुकी थी। वहीं सीट के साथ टेक लगाए आंखें मूंद गई। जानती थी वो सुभान है, उसके पास हर मसले का हल होता है, और सुभान के साथ उसने हमेशा खुद को महफूज ही समझा था। मिस्टर खालिद अपनी गाड़ी के पास जाकर खड़ा हुआ और सिगरेट निकाल कर सुलगा ली, लेकिन नज़रें सामने गाड़ी पे ही टिकी थी। सुभान का रवैया बहुत सर्द था उसके साथ, इसीलिए ज़्यादा जोर ना दिया। कुछ ही देर में अजीज़ वहाँ पहुँच गया। सुभान उससे बात करने लगा, लेकिन ध्यान खालिद पे था। सुलह सुलह सुलह, जिसकी आंख लग गई थी सुभान के पुकारने पे, मंदी मंदी आंखों से उसे देखा। इन आंखों के गुलाबी डोरों में सुभान तो डूबने लगा। क्या हुआ? सुलह ने हैरानी से पूछा। गाड़ी आ गई है, आ जाओ।
खुद को फ़ौरन संभालता हुआ सुलह को बोला। सुलह फ़ौरन गाड़ी से उतरी। सुबहान उसे अपने साथ लगाए दूसरी गाड़ी की तरफ ले गया। मिस्टर खालिद एक झलक भी उसकी देख ना पाया। गाड़ी में बिठाता एक लम्हे को मिस्टर खालिद को तंबीह नज़रों से देखता वो गाड़ी जन से भगा ले गया। घर दाखिल होते ही सुलह ने रूम का रुख किया और फ़ौरन चेंज करके सोने के लिए लेट गई। सुबहान तो उसे देखता रह गया। सुबहान की नींदें उड़ा के वो खुद मज़े से सो गई। सुबहान को बर्दाश्त ही कहाँ था। वहीं बेड पे बैठे वो उसे देखे जा रहा था। रहा नहीं गया तो आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भरा। वो गहरी नींद में थी, ज़रा सा कसमस आई। सुबहान ने उसे बेड पे लिटाया और उस पे कंफर्टर दुरुस्त कर दिया। अपने बिस्तर पे उसे सोता देख उससे अनजाना सा सुकून महसूस हुआ और ख़ुद चेंज करके नाइट बल्ब ऑन करता अपनी जगह आके लेट गया। अजीब से एहसासात हो रहे थे। सुबहान ने आगे बढ़ के उसका रुख अपनी तरफ किया, उसका सर अपने सीने पे रखा। सुलह ने भी नींद में सुबहान को हक किया। सुबहान का दिल बहुत ज़ोर से धड़का। कैसे तुम्हें आज़ाद कर दूंगा सुलह, तुम ज़रूरी हो गई हो इन सांसों के लिए, सुबहान खुद से कहता उसके बालों पे लब रख गया। ये एहसास कि वो पास है उसे अंदर तक सुकून दे रहा था। और अब वो नींद की वादियों में सुलह के संग सैर के लिए निकला, पता ही ना चला। समीरा रूम में नहीं आई थी। आज वो दूसरे रूम में थी। कल जैन ने निकाह करना था, सारे इंतजामात हो गए थे। उसे अभी भी यही था कि शहरियार फिर कोई पंगा ना खड़ा कर दे, इसलिए अब वो देरी नहीं करना चाहता था। लेकिन समीरा की लाताल्लुकी उसे अंदर से जला रही थी। वो तो हमेशा उसके नाज नखरे उठाने वाली थी, कभी कोई नाजायज़ ज़िद भी ना की थी। खुद भी खुश रहती और उसे भी खुश रखती, और चाँद सी बेटी अल्लाह ने दे के उनकी ज़िंदगी भी मुकम्मल कर दी थी। फिर कौन सा खला था जिसे पुर करने के लिए वो मोना से शादी करने जा रहा था। खुद से सवाल करता वो उठ बैठा। मैं तो सवाब की नीयत से, अपने ज़मीर के सामने वो गड़बड़ा गया। सवाब, जैसे कोई अंदर ही हंसा हो। किसे बेवकूफ़ बना रहे हो जैन, समीरा जैसी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, और उसका दिल दुखा के क्या तुम मोना के साथ खुश रह सकोगे। नहीं शायद, लेकिन अब मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, मैं पीछे नहीं हट सकता, वरना मोना मुझे धोखेबाज समझेगी। और एक और दलील पेश हुई। और समीरा, उसका क्या वो बेवफा नहीं समझेगी। ज़मीर ने फिर से लताड़ दिया। जैन ने सर हाथों पे गिरा लिया। ओह खुदाया, क्या करूं मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर ये बेसुकूनी क्यों है। टेंशन की वजह से उसके सर में दर्द शुरू हो गया। सर दर्द की टैबलेट ले रहा था कि समीरा अंदर दाखिल हुई। आंखों से लग रहा था कि वो रो के आई है। क्या हुआ, आप मेडिसिन क्यों ले रहे हैं। समीरा फ़ौरन उसके पास आई। जैन हैरानी से उसे देखने लगा। नाराज़गी में भी वो परवाह करना ना छोड़ी थी। कुछ नहीं, बस सर में दर्द था। समीरा को रूम में अपने सामने देख जैन को सुकून सा आ गया। बेड क्राउन से टेक लगा के वो आंखें मूंद गया। समीरा के नरम हाथों को सर पे महसूस किया तो धीरे से आंखें खोली। वो पढ़कर उस पर फूंक रही थी। जैन मिसमराइज सा हो गया। बेइख्तियारी में उसके हाथ थामे। तुम बहुत अच्छी हो समीरा, लेकिन शायद मैं तुम्हारे जितना अच्छा नहीं। सर झुका हुआ था। आप परेशान ना हो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे आप हर्ट हो। मेरे भाई से बात हो गई है। समीरा आंसू जब्त करती सर झुकाए बोल रही थी। वो अब आपके रास्ते में नहीं आएंगे, मैंने उन्हें वापस जाने को कह दिया है। जैन इस बाहिम्मत लड़की को देखता ही रह गया। समीरा, मैं कभी भी आप आराम करें, रात काफ़ी हो गई है। समीरा ने जैन की बात काटी। लाइट ऑफ करती वो अपनी जगह जाके लेट गई, जबकि खामोश आंसू अब जिंदगी भर उसका मुकद्दर थे। दूसरी तरफ, बहुत खूबसूरत जगह है, क्या हम यहीं रहेंगे अब। ताबी ने उस खूबसूरत वादी को देखते उमर का हाथ थामे बहुत प्यार से पूछा। हाँ उमर की जान, हम अब यहीं रहेंगे, एक साथ एक दूसरे के संग हमेशा। उमर उसकी तरफ रुख करके उसे खुद से करीब किया। मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना आप, डरते हुए पूछा। कभी नहीं, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। उमर ने उसे मान बख्शा। लेकिन काले बादलों ने अचानक से डेरा जमाया। ऊपर आसमान की तरफ देखा, बारिश बरसने वाली थी। ताबी खुश हो गई, पलट के उमर को देखा, लेकिन वहाँ तो उमर था ही नहीं। उमर, उमर कहाँ है आप। वो इधर उधर उसे ढूंढने लगी, लेकिन उमर कहीं नहीं था। उमर, वो चिल्ला रही थी। उमर कहाँ है आप, उमर, उमर। बारिश का पहला मीना बरसा। ताबी ने हथेली पे उसे महसूस किया, और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मुसलसल रोई जा रही थी, लेकिन बारिश ने उसके आंसू अपने अंदर छुपा लिए थे। वो पूरी भीग गई थी। उसने उमर को तलाशा, लेकिन वो ना मिला। अचानक भागते भागते वो एक खाई में जा गिरी। एक चीख के साथ उसकी आँख खुली। कुछ पल उसे हवास बहाल करने में लगे। या खुदा, ये ख्वाब था।
उमर, कहाँ हो तुम? क्यों राब्ता तोड़ के चले गए? एक बंधन में बांध के मुझे अधूरा कर गए। बेड क्राउन से टेक लगाए वो खामोश आंसू से रोने लगी। रात की तारीकी उसकी मोहब्बत की गवाह थी। दूसरी तरफ सुबह सुलह की आंख खुली तो खुद को सुबहान की बाहों में पाया। हैरानी से उसे देखा। दिल ने फिर से 120 की रफ्तार पकड़ी। मैं यहाँ, बेड पे कैसे? मैं तो सोफे पे। सुलह जहन पे जोर डालते बड़बड़ाई। ये तो मुझे ही तकिया बना के सो रहा है। धीरे से सुबहान का हाथ अपनी कमर से हटाना चाहा तो सुबहान ने उसकी तरफ करवट लेके मजीद बाहों का घेरा तंग कर लिया। अपना मुंह उसकी गर्दन में छुपाया। सुबहान के होठ उसकी गर्दन से मस हुए तो वो लरस गई। दिल ने सांस लेनी ही बंद कर दी। सुबहान की सांसों की गरमाइश से उसका पूरा जिस्म लरस रहा था। वो उसे खुद से भी दूर नहीं कर पा रही थी। साकिन से अपनी जगह मुंजमद सी हो गई थी। धीरे से गर्दन मोड़ के उससे दूर होना चाहा। कमर में हाथ डाल के उसकी पुश्त सुबहान ने अपने सीने से लगा ली। सुलह के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। फौरन से उसकी बाजू जोर से पीछे हटाती वो झट से बेड से नीचे उतरी और लंबे सांस खारिज करने लगी। सुबहान की आंख भी खुल गई। उसे यूं उठते देख एक दिलफरेब मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ जो सुलह की नज़रों से पोशीदा ना रह सकी। आप मैं यहाँ कैसे आई? तीखे अंदाज में हटक अटक कर पूछा। मुझे क्या पता, बल्कि मैं यही तुमसे पूछने वाला था। मेरे बिस्तर पर तुम क्या कर रही थी? हाँ। सुबहान ने उल्टा उसे ही आड़े हाथों ले लिया। सुलह ने पलटकर सोफे की जानिब देखा। वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, ना तकिया ना कंफर्टर। आप मुझे यहाँ बिस्तर पर लाए? सुलह ने गुस्सा जब्त करते हुए पूछा। कोई सबूत? उठते हुए वो लापरवाही से बोला। आप हद से बढ़ रहे हैं। सुलह उसके मुकाबिल खड़ी होती तेवरी चढ़ा के बोली। अच्छा, मेरी हदें अब तुम तय करोगी? सुबहान को उसका अंदाज़ा सुलगा गया। आप भूल रहे हैं डील। याद है? सुबहान कुछ नहीं भूलता। एक तो मैंने तुम्हें बिस्तर पे आने पे कुछ नहीं कहा कि चलो कोई बात नहीं, थकी होगी, रात नहीं पता चला होगा। ऊपर से तुम मुझे ही इल्ज़ाम दे रही हो। सुबहान ने उसे फिर से आड़े हाथों लिया। आप झूठ बोल रहे हैं। सोलह रोहान सी हुई। चलो, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम साबित कर दो। पास पड़े पैकेट से सिगरेट निकाल मुंह में रखते हुए सुलह को अच्छा खासा सच कर चुका था। आप ना सिगरेट सुलगा के धुआं छोड़ा। वो जो कुछ बोलने वाली थी धुएं से खांसने लगी। सुबह ने एक टक उसके सरापे को देखे गया। सुलह को उसकी नज़रों से अजीब सा खौफ आया। पता नहीं लोग सिगरेट क्यों पीते हैं। ऊंची आवाज़ में बोलती हुई बाथरूम में घुस गई, जबकि सुबहान ने मुस्कुराते हुए सिगरेट एस्ट्रे में मसल दिया। सुलह दी ग्रेट, अब हर रात मेरी बाहों में ही होगी तुम, खुद से कहता मोबाइल उठाकर गैलरी में चला गया। भाभी, आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। ऐसा कुछ नहीं है। क्या कह रही हो ताबी? सुबहान ने खुद फ़ोन किया है, अम्मी से बात की है और हमें इनवाइट किया है। हम कुछ ही देर में निकल रहे हैं। सोचा अपने आने का तुम्हें फ़ोन करके बता दूं। अनुषा ने डिटेल दी। ओके भाभी, अल्लाह हाफिज़। ताबी ने धड़कते दिल के साथ फ़ोन बंद कर दिया। भाई, ऐसा कैसे कर सकते हैं? बिना मुझे बताए मेरी शादी फिक्स कर दी। और मैं कैसे कर सकती हूँ शादी? ओह खुदाया, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? उन्हें भाई, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। मुझे भाई से बात करनी होगी। ताबी फ़ौरन उठी और बाहर की तरफ कदम बढ़ाया। जब से उमर उसे घर छोड़ के गया था, उसके बाद वो दोनों बहन भाई में बहुत कम बात होती थी। ताबी बिला ज़रूरत कमरे से बाहर भी नहीं निकलती थी और सुबहान भी बस मतलब की बात ही करता था। दूसरी तरफ मोना फ़याज़ वल्द फ़याज़ अहमद, क्या आपको सादी अली वल्द अली रफ़ीक से निकाह कबूल है? जी कबूल है, धड़कते दिल से कहा। मौलवी साहब बाहर आए। सादी से बात हुई। दोनों मुस्कुराए और मुबारक का शोर उठा। इतने में वहाँ जुल्फ़ी पहुँचा। सादी और मोना को एक साथ खड़ा देख सुलग कर रह गया। जुल्फ़ी को देख मोना पहले गड़बड़ाई, लेकिन बाद में मुंह बना के तकब्बुर से आंखें फेर ली। वो सादी को झूठी कहानी सुना के अपनी तरफ कर चुकी थी और सादी ने उसे पूरा यकीन दिलाया था कि उसकी हिफाजत करेगा। जैन की आमद सोने पे सुहागा साबित हुई। इन सब को बुलाने वाला खुद उमर था। ये सब क्या है? जैन हैरान होता आगे बढ़ा। सभी ने उनकी तरफ देखा। जैन तो कदम भी नहीं उठा पा रहा था। मोना ने नजरें झुकाई। इतना बड़ा धोखा? क्यों मोना? तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और तुम मुझे ही चीट कर गई। जैन को हकीकतन दुख हुआ। जैन, इस सब की वजह भी आप है, मोना सुकून से बोली। जो आपने वफाशुआर बीवी का
जो अपने वफादार बीवी का नहीं हो सका, कल को क्या गारंटी है कि वो मुझे छोड़ के तीसरी से शादी नहीं करेगा। मोना ने उसे आईना दिखाया। उसे ऐसा लगा जलजला आ गया हो। इतनी बड़ी बात कितने आराम से कर गई थी वो। अच्छा, तू बड़ी वफादार और पाकीज़ा है। रातों की रंगीनियां मेरे साथ और शादी और किसी और के साथ। जुल्फ़ी की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। उमर अपने दो दोस्तों और मौलवी के साथ ये लम्हे भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहा था। मोना ने पलटकर सादी को देखा कि वो उसके लिए स्टैंड लेगा, लेकिन वो तो मज़े से मुंह सिए खड़ा था। बकवास बंद करो अपनी। तुम जैसे अय्याश पसंद इंसान के मैं मुंह भी नहीं लगना चाहती। वो हैरान थी, ये दोनों अचानक कहाँ से आ गए। हाँ हाँ, हमारे मुंह क्यों लगेगी तू। जुल्फी ने गाली निकाली और गुस्से से आगे बढ़ा और मोना का गला दबाया। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, उमर ने धीरे से मौलवी के कान में कहा। होने दे, थोड़ा ज़्यादा तमाशा लगे तो मज़ा भी ज़्यादा आएगा। तब तक पुलिस भी आ जाएगी, बाकी का काम वो संभाल लेगी। छोड़ो मुझे जंगली, मोना ने उसे दूर ढकेला। मेरी शादी हो चुकी है और ये मेरा शौहर है। अगर किसी ने भी मुझे कुछ भी कहा तो मेरा शौहर उसे जान से मार डालेगा। हाथ उठाए वो खुद ही शादी के बिहाफ पे धमकी देने लगी। ऐसा मैंने कब कहा। उमर हैरान हुआ। सोचे, क्या पता मोहब्बत की रोह में बहते हुए जाने अनजाने में कोई अहद पैमा कर गए हो। मौलवी साहब ने एंजॉय करते सोचने की एक्टिंग करते कहा। सादी ने मुड़कर उसे घूरी से नवाजा। तेरी भी ऐसी की तैसी, तेरे शौहर की भी। जुल्फी फिर आगे बढ़ा। सादी सादी, ये मुझे क्या कुछ नहीं कह रहा और तुम बस खड़े देखे जा रहे हो। मोना फौरन डर कर सादी के पीछे छुपी। तभी जैन की नज़र सादी पे पड़ी तो लंबा सांस खारिज किया। यकनाशत दो शब्द। वो समझ गया कि ये सब प्लानिंग से हुआ है और उमर भी अब जैन को ही देख रहा था। जैन ने नज़रें फेर ली और वहाँ से जाने लगा। अरे जीजा जी, इतनी जल्दी कहाँ चल दिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। उमर ने पीछे से हाँक लगाई तो एक पल को हॉल में खामोशी छा गई। मोना ने पतराई नज़रों से सादी को देखा। वो जैन को जीजा जी क्यों बोल रहा था। वो सुबहान की इस अजीब अंदाज से घबरा रही थी। बात लेके निकली तो उसे नज़रअंदाज करती रूम से ही बाहर निकल गई। सुबहान फ़ोन पे बिज़ी था, वरना ज़रूर कुछ ना कुछ कहता। वो सर झटक कर फिर से फ़ोन पे बिज़ी हो गया। अरे ताबी, यहाँ क्यों खड़ी हो और तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ। सुलह ने उसे रूम के बाहर खड़ा देखा तो उसके पास चली आई। आप जाए यहाँ से, मुझे अपने भाई से बात करनी है, रूखे अंदाज में कहती वो सुलह को शर्मिंदा कर गई। सुलह खामोशी से सीढ़ियाँ उतर गई। सुगरा खाला नाश्ता लगा रही थी, सुलह उनकी हेल्प करने लगी। सहर बहुत सुबह नाश्ता कर लेती थी। सुगरा खाला खुद उसे करवा के मेडिसिन देकर आई थी। सहर के बारे में ही दोनों बात कर रही थी कि सुबह नीचे आता दिखाई दिया। सुलह फौरन एक साइड पे हो गई। खामोशी से दोनों ने नाश्ता किया। ताबी कहाँ है, सुगरा खाला बेशक नाराज़गी थी, लेकिन थी तो बहन ही। आखिर पूछ लिया। भाई, मुझे आपसे बात करनी है। ताबी ने अचानक उसे चौंकाया। सुबहान ने सवालिया नज़रों से देखा। ताबी ने एक नज़र सुलह को देखा और अपनी बात कहने के लिए अल्फाज को तरतीब दिया। आपने मेरी शादी फिक्स कर दी है। ताबी की बात पे सुलह ने भी हैरत से पहले ताबी फिर सुबहान को देखा। इसी हफ्ते के आखिर में सादी से निकाह है। सुबहान ने सुकून से ताबी पे बम फोड़ा। भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। ताबी तड़प गई सुबहान की बात पे। ताबी, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है, और शादी तो तय हो गई थी ना भाई। और मेरी पढ़ाई, इसका क्या, वो तुम शादी के बाद मुकम्मल कर लेना। असफन समझदार और बहुत ख्याल रखने वाला है, हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखेगा। नैपकिन से हाथ साफ करते वो टेबल से उठा। भाई, मैं शादी करना नहीं चाहती, प्लीज़ रोक दे अभी। बहुत बेबसी थी लहजे में। सुलह उसके आंसू देख परेशान हो रही थी। ताबी, मुझे ना सुनने की आदत नहीं, और बात मैं तय कर चुका हूँ, ज़ुबान दे चुका हूँ। पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सरद और रूखे लहजे में कहता वो ताबी को अंदर तक दर्द दे गया। भाई, मैं ये शादी नहीं। ताबी, सुबहान गुस्से से चिल्लाया। ताबी बुरी तरह सहम गई। प्लीज़ आप आराम से बात करें। सुलह, स्टे आउट ऑफ दिस, इट्स माई फैमिली मैटर एंड यू आर नॉट माई फैमिली मेम्बर, अंडरस्टैंड। गुस्से से देखता वो सुलह को भी सुना गया। वो खामोशी से लब भीजे उसके अल्फाज पे ही गौर करती रह गई। वो चुपचाप वहाँ से निकलती चली गई। जाओ अपने रूम में और शादी की तैयारी करो, और ख़ुद को शादी के लिए भी तैयार कर लो।
ताबी को संजीदा अंदाज में कहता हुआ बाहर निकल गया और वो रोती हुई रूम में आ गई। आंसू थे कि तमन्ना का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज पहली बार सुभान ने उससे ऊंची आवाज़ में बात की थी। वो रो रही थी। उसके दिल को बेइंतहा तकलीफ पहुंची थी। और दूसरी तरफ उमर का पता नहीं था। वो सोच सोच के हलकान हुए जा रही थी। कैसे इन हालात से अकेले निपटेगी। बचपन में जिसे चांद कहा था हो जाएगा चेहरा, ना ये सोचा था। वैसे तो नज़र आते हैं सब अपने हैं, लेकिन कोई नहीं है अपना। हमें मालूम नहीं था हम रोएंगे इतना, हमें मालूम नहीं था हो जाएगा चेहरा, हमें मालूम नहीं था। दूसरी तरफ सादी, ये क्या कह रहे हो तुम? मोना का दिल ज़ोर से धड़का। आपने मुझसे कुछ कहा? उमर ने हैरानी से मोना से पूछा। सादी, ये सब क्या है? दुल्हन बनी वो इस वक्त हैरत का नमूना लग रही थी। शेर को सवा शेर, एक अदा से बोला। वो क्या कहते हैं हमारे पाकिस्तान में, 100 सुनार की एक लोहार की। अब की बार उमर के लहजे में सख्ती और नफरत थी। और आप, कैसा लगा सरप्राइज़ आपको? उमर ने जैन को मुखातिब किया। तुम यहाँ। जैन से बात ना हो पा रही थी। ज़ोर का झटका लगा। अभी तो एक झटका और भी लगेगा आपको। तुम जैन से क्या रिश्ता है तुम्हारा? मोना ने उमर का रुख अपनी तरफ किया। मेरी बहन के शौहर है ये, उसी की ज़बान में जवाब दिया। एक नज़र जैन को देखा और दूसरी नज़र उमर को। आंखों में आंसुओं ने डेरा जमा लिया। इतना बड़ा धोखा क्यों सादी? मोना का दिल टूटा था आज। धोखा? तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज अच्छे नहीं लगते। यू नो वट एवर यू आर। कहते कहते उमर रुक गया, लेकिन फिर सर झटका। बीवी हूँ मैं तुम्हारी। दांत पीसते आगे बढ़ते उमर का बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ किया। जब मौलवी नकली, निकाह नकली, नाम नकली, तो बीवी असली कैसे हो सकती है? शहरियार की समीरा के साथ आमद ने इन सब पे पानी फेर दिया। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि मैं मौलवी नहीं, एडी मीन्स अरसल डिटेक्टिव। एडी ने अपनी दाढ़ी और मूछें उतारी। तुम सब ने मिलके मुझे धोखा दिया है। मोना को खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। जुल्फी ने पासा पलटते देखा तो वहां से रफू चक्कर होना चाहा, लेकिन एडी ने उसे दबोच लिया और रख के दी एक दो। तुम और तुम्हारा ये पार्टनर, बहुत अरसे से तलाश थी तुम्हारी। अब तो पक्के सबूतों से हाथ आए हो। अब नहीं बच सकते सज़ा से। बस थोड़ी देर और पुलिस भी आती ही होगी, फिर तुम्हारी कहानी का दी एंड हो जाएगा। एडी ने उसे मारते हुए बहुत जोश से कहा। इतनी भी जल्दी क्या है मिस्टर एडी? मोना ने पिस्टल निकाल के उसका रुख एडी की जानिब किया। वहाँ मौजूद सभी चौकन्ना हो गए। और तुम मिस्टर सादी, बहुत बहुत गलत किया तुमने मेरे साथ। पहली बार मैंने किसी को चाहा और उसने मुझे चीट कर दिया। क्यों? मुझे मोहब्बत कभी रास ना आई। वो रो रही थी। मोना, गन नीचे करो और ख़ुद को कानून के हवाले कर दो, शहरियार ने उसे समझाना चाहा। हरगिज़ नहीं, इन सब के मास्टरमाइंड तुम हो ना। अब गन का रुख शहरियार की जानिब किया। उमर तड़पा और आगे बढ़ा। खबरदार जो बीच में एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सबकी जान ले लूंगी। मोना ने वार्निंग दी। मोना, गन नीचे करो, उमर ने उसे धीमे लहजे में कहा। गेम खेली ना तुमने मेरे साथ। चलो एक ऑफ़र देती हूँ। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा भाई बच जाए, तो सारे सबूत मेरे हवाले कर दो। मोना ने सोच समझकर उमर से डिमांड की। हरगिज़ नहीं। तुम मारना चाहती हो ना मुझे, तो ठीक है, शूट मी, शहरियार ने बीच में टोका और आगे बढ़ा। इतने में गोली चलने की आवाज़ आई। दूसरी तरफ बड़े गेट से इंटर होते हुए अंदर की जानिब बढ़े, जहां एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ सुलह के रूप में उनका इंतज़ार कर रहा था। अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं आप खाला? अनुशा ने सुगरा खाला से मिलते हुए कहा। वो बहुत खुश दिली से मिली। ताबी कहाँ है? नज़र नहीं आ रही, अनुशा ने बैठते हुए कहा। अनुशा और राबिया बेगम ताबी की शादी अटेंड करने आई थी। वक्त थोड़ा था और उन्होंने शादी की तैयारी भी करनी थी, इसलिए पहले आ गई थी। जबकि बच्चों को अनुशा ने अपने मैके छोड़ा था। बच्चों ने शादी वाले दिन आना था। बेटा, वो अपने रूम में है, मैं बुला के लाती हूँ। सुगरा खाला के जाते ही सुलह हॉल में आई। वो नहीं जानती थी कि आने वाले कौन हैं। अस्सलाम वालेकुम, एक शौक लगा था उस सुलह को। वहीं अनुशा और राबिया बेगम भी हैरान थी। सुलह, तुम यहाँ? अनुशा बमुश्किल बोल पाई। सुलह आए बाय शाये करने लगी। अनुशा उसके करीब आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तीखे अंदाज में पूछा। वो मैं
सुलह से बात ना बन पा रही थी। सोचा ही ना था कभी ऐसा भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम खाला अनी, कैसी हैं आप? ताबी की बरवक्त आमद ने सुलह को कुछ देर के लिए बचा लिया। सुलह ने फ़ौरन वहाँ से खिसकना चाहा, लेकिन दरवाजे से सुबहान को इंटर होते देख वहीं ठिठक कर रुक गई। मजाल थी कि चेहरे पे कोई शर्मिंदगी हो या कोई टेंशन, जबकि टेंशन के मारे सुलह की जान निकली हुई थी। राबिया बेगम बहुत प्यार से ताबी से मिली। सुबहान ने भी आगे होके दुआएं समेटी। बेटा, ये सुलह यहाँ क्या कर रही है? राबिया बेगम ने डायरेक्ट सुबहान से पूछा। सुबहान ने पलटकर एक नज़र सुलह को देखा और राबिया आंटी की तरफ मुड़ा। बीवी है मेरी, अल्फाज थे कि गए अल्फाज थे या कि एटम बॉम्ब। राबिया आंटी का मुंह खुला रह गया। क्या क्या कह रहे हो? उन्हें यकीन न आया। ये सच है अनी, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसलिए शादी कर ली, सुबहान ने ठहर ठहर कर कहा। राबिया बेगम सुलह की जानिब रोती हुई आंखों से बढ़ी। सुलह ने एक नज़र उन्हें देखा और नज़र झुका ली। राबिया बेगम ने ज़ोर से एक थप्पड़ सुलह के गाल पे दे मारा। सभी ने हैरान होते उनकी तरफ देखा। अब दूसरी तरफ पुलिस पहुंच चुकी थी और आते ही हवाई फायर कर दिया था। मोना का ध्यान हटा तो पुलिस ने उसे फ़ौरन हिरासत में लिया। जुल्फ़ी को भी फ़ौरन हिरासत में ले लिया। मोना तड़प रही थी, खुद को छुड़ा रही थी। बहुत गलत किया है तुम सब ने मिलके, छोड़ूंगी नहीं किसी को, मैं वापस आऊँगी और बदला लूँगी, याद रखना। उंगली उठा के वॉर्न करती इस वक्त वो दीवानी ही लग रही थी। जुल्फ़ी तो बोलने के काबिल ही ना रहा था। एडी भी पुलिस के साथ ही बाहर निकला था। समीरा और शहरियार जैन की जानिब बढ़े। जैन शर्मिंदा था, नज़र तक नहीं उठा पा रहा था। आप सब ने मिल के ये किया। वह मुश्किल बोलने के काबिल हुआ। मैं अंधा हो गया था, मुझे मोना की चालाकी समझ में ना आई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। जैन बहुत शर्मिंदा था। हाथ जोड़े जैन, हाथ नीचे करो। शहरियार ने जैन के हाथों पे हाथ रख के उसे हौसला दिया। जो तुमने किया वो माफ़ी के लायक तो नहीं, लेकिन हमारे लिए तुम हमारी बहन के शौहर ही हो और हमेशा हमारे लिए काबिल एहतराम रहोगे। शहरियार ने उसे संजीदा लहजे में कहा। उसकी आंखें नम थी। आगे तुम जानो और तुम्हारी बीवी। अपना दामन बचाते शहरियार और उमर दोनों साइड पे हो गए। सेमी क्या तुम्हारा इतना बड़ा दिल है? सिमी क्या तुम्हारा इतना बड़ा दिल है कि मुझे माफ़ कर दिया? रोते हुए समीरा ने जैन की बात पूरी होने से पहले ही बोल दिया। जैन ने उसे अपने सीने से लगा लिया और दोनों ही खामोश आंसू बहाने लगे। वो देखे, इतनी मेहनत के बाद हमें कोई पूछ ही नहीं रहा और खामोशी से सुलह भी हो गई। उमर ने रूठेपन से शहरियार को कहा। शहरियार ने पलटकर उन दोनों को देखा और धीरे से मुस्कुरा दिया। शुक्र अल्लाह का, मेरी बहन की खुशियाँ वापस मिल गई उसे। शहरियार पुरसुकून होते हुए बोला। एंड इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू मी। उमर ने फर्जी कॉलर झाड़े। और मैं किधर गया? एडी ने अंदर आते आखिरी बात सुन ली थी तो मुंह बना के बोला। ना तुमने किया क्या? उमर ने उसे छेड़ा। सुन ले भाई, दोनों कमर पे लड़ाका औरतों की तरह हाथ रखे। एक तो शादी की बीवी बनके जो सबसे मुश्किल काम किया उसका क्या, और सेकंड, शहरियार भाई को इस प्लान में शामिल करने का मशवरा भी मेरा था। एडी ने अपनी काबिलियत झाड़ी। नो डाउट, विदाउट एडी वी कैन नथिंग टू डू। शहरियार ने भी उसकी साइड ली तो एडी ज़्यादा चौड़ा हो गया। भाई उमर, समीरा ने उन्हें प्यार से पुकारा। वो तीनों उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। आई एम प्राउड ऑफ यू, रोते हुए समीरा ने दिल से उन दोनों को कहा। शहरियार ने दोनों बाहें खुबा की और आगे बढ़ के भाई के सीने से जा लगी। उमर भी इमोशनल सा हो गया। शहरियार को इशारा किया, मुझे भी गले लगाओ, तो शहरियार ने दूसरी बाजू उसके लिए खोल कर उसे भी अपने सीने से लगा लिया। इन तीनों बहन भाइयों की मोहब्बत पर एडी और जैन रश करने लगे। शहरियार बचपन से ही ऐसा था, प्यार में वो दोनों को एक ऐसे ही गले लगाया करता था और आज भी वो उसके लिए वही छोटे बच्चे थे। दूसरी तरफ सुलह गाल पे हाथ रखे हैरानी से राबिया बेगम को देखे जा रही थी। अगर सुबहान से मोहब्बत है तो मेरे बेटे से क्या था? अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।